नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। अयोध्या में आज रेलवे स्टेशन और जो है एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करते हुए उद्घाटन करने पहुंचे और तमाम तामझाम भी देखने को मिला। और अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 जनवरी को होनी है। सब जानते हैं कि बीजेपी का ये कार्यक्रम धार्मिक नहीं बल्कि सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। इसका लक्ष्य सिर्फ एक है, वो है 2024 का लोकसभा चुनाव। लेकिन इसमें विपक्ष के सामने भी एक धर्म संकट को में लाकर विपक्ष को भी खड़ा कर दिया है, क्योंकि बीजेपी ने विपक्ष के भी कई नेताओं को न्योता दिया है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए। अब ऐसे में धर्म संकट में है अधिकांश नेता, क्योंकि राम मंदिर की न्योते को स्वीकारे या फिर ठुकराएं। क्योंकि विपक्ष के मन में ये सवाल है कि अगर वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाते हैं तो कहीं मुस्लिम वोट बैंक ना प्रभावित हो। और जो लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है तो खुद भी इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं। और अगर नहीं जाते हैं तो बीजेपी कहेगी कि विपक्ष जो है वो हिंदू विरोधी है, राम विरोधी है, इसीलिए वो इस कार्यक्रम में नहीं आए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या विपक्षी नेताओं के पास बीजेपी के बिछाए इस जाल का कोई रास्ता है? विपक्ष ऐसा क्या कदम उठाएगा कि बीजेपी को दुष्प्रचार करने का मौका ना मिले? आज की चर्चा इसी विषय पर करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्या लगता है सर आपको कि विपक्ष को इस न्योते को ठुकराना चाहिए या फिर जाना चाहिए, या फिर कोई बीच का रास्ता विपक्ष निकालेगा? देखिए निधि जी, वास्तविकता ये है कि ये जो प्रश्न आज उठा है, जो अभी तक जानकारी मिली है, गर्भगृह में केवल 5 लोग मौजूद रहेंगे जी। और ये जो 5 लोग मौजूद होंगे उसमें से 4 सवर्ण होंगे। और जैसे कहते हैं कि माननीय मोदी जी जो है ओबीसी हैं, 2001-2 के बाद जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने को सवर्ण से ओबीसी जात में रखा। देखिए मेरा प्रश्न ये है, अगर हिंदू धर्म को एकत्रित और एकजुट करने की आवश्यकता है तो इसमें जैसे भगवान श्री राम ने देखिए आदर्श रखे। हम जो मानते हैं, जो मैं मानता हूं, एक सनातनी के रूप में मानता हूं, हमारे सनातन धर्म के जो मूल हैं वो भगवान श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने क्या आदर्श रखे? ये प्रकरण आया कि उन्होंने केवट को गले लगाया, उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए। मैसेज क्या था? मैसेज ये था कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि हिंदू धर्म के जितने भी घटक हैं उनको समान सम्मान मिले। इसलिए शबरी के झूठे वेद भगवान श्री राम ने खाए, केवट को गले लगाया। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि उसमें जो लोग बैठेंगे, मोहन भागवत जी बैठेंगे जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण हैं, योगी आदित्यनाथ जी बैठेंगे, राजपूत हैं, महंत सत्येंद्र दास बैठेंगे जो कि ब्राह्मण हैं, और आनंदीबेन पटेल बैठेंगी जो कि राज्यपाल हैं, जो कि सवर्ण जात से आती हैं, तो क्या यह उचित अवसर नहीं था कि जिसमें आदिवासियों को, दलितों को, बल्कि उचित ये होता कि हमारी राष्ट्रपति जो कि हमारे आन बान शान हैं और आदिवासी हैं, वो इस गर्भगृह के अंदर पूजा को संपन्न कराती, वो मुख्य जजमान बनती और उसके बाद हम लोग हर्षित होते। तो पहली बात तो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैसेज दिया गया है, और इसी समय एक ट्वीट हुआ है जो आपको पता होगा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा जब उन्होंने कहा कि ये जो दलित हैं, ये जो शूद्र हैं, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करने के लिए ही बने हैं। बाद में खैर उन्होंने अपना ट्वीट जो है डिलीट कर दिया। ये मानसिकता क्या हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मजबूत करेगी? मुझे ऐसा लगता है जो आज की तारीख में 2 धुरियों में काम हो रहा है। एक तरफ मनुवाद है, बताइए, एक है सनातन धर्म जिसमें सब अनुयायी हैं, चाहे वो किसी भी जात के हों, किसी भी उसके हों, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अंदर आते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की भावना है कि ये अछूत हैं
और इस वजह से उनको न बुलाया जाए, क्योंकि जैसा खबर है कि संघ प्रमुख का आदेश था कि यहां पे राष्ट्रपति महोदया को न बुलाया जाए। ये अनुचित है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा गलत संदेश न केवल देश के समाज को जाता है, सनातन धार्मिक जो मान्यताएं रखने वाले हैं उनको जाता है, बल्कि पूरे विश्व में एक प्रकार का जैसे मैसेज जाता है जैसे अमेरिका के अंदर होता था, साउथ अफ्रीका के अंदर होता था, व्हाइट सुप्रीमेसी होती थी और ब्लैक्स को वो अपने से इंफीरियर समझते थे। और इस प्रकार से अगर इनमें से सब लोग ऐसे होंगे जो प्राण प्रतिष्ठा में गर्भगृह में बैठेंगे और उसमें कोई भी दलित नहीं होगा, कोई भी आदिवासी नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि ये मनुवाद सनातन धर्म का रूप लेता जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर जीवित होते तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने इस चीज का बड़ा विरोध किया होता और उन्होंने ये कहा होता कि मैं पूजा में तब जाऊंगा जब मेरे किसी आदर्श को, किसी दलित आदर्श को आप गर्भगृह में बिठाएंगे, और बाबा साहब न गए होते। अच्छा कल्पना कीजिए निधि जी, अगर भगवान श्री राम आज होते तो क्या करते? भगवान श्री राम शबरी को कहते कि शबरी आएगी यहां गर्भगृह में बैठेगी। जैसे आपको याद होगा भागला नंगल डैम का जब उद्घाटन हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आदिवासी महिला को बुला के उसका शिलान्यास कराया था, खुद नहीं किया था, खुद शिलान्यास नहीं किया था। एक आदिवासी महिला जो कि बिल्कुल भीड़ में खड़ी हुई थी उसको बुला के, क्या मैसेज था? मैसेज ये था कि ये देश जो है जिनके ऊपर हजारों साल से अत्याचार अनाचार हुआ है, अब ये देश लोकतांत्रिक देश बनने के बाद, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के बाद ये उन लोगों का देश है जिस देश में अभी तक उनको अछूत माना गया है। अच्छा जैसे आपने शुरुआत में कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूं। अगर वहां पे राम मंदिर में जाते और मुसलमान, देखिए इसमें मुसलमान हिंदू का कोई प्रश्न नहीं। अगर आप गुरु ग्रंथ साहब को भी पढ़ेंगे, गुरु ग्रंथ साहब में आधे समय पर भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है। कोई मुसलमान ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि वहां राम मंदिर बने, किसी ने विरोध नहीं किया। मुसलमानों को श्री राम का विरोध है ही नहीं, किसी को विरोध नहीं, पूरे विश्व में किसी को विरोध नहीं। जैसे मैं एक सनातनी होने के बाद मुझे अल्लाह से कोई विरोध नहीं है, उनसे मेरा क्या झगड़ा? ठीक है, जो उनके मानने वाले हैं उनको माने, जीसस को मानने वाले जीसस को माने, गुरु नानक को मानने वाले गुरु नानक को माने, मैं श्री राम को मानता हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि उन्हें बुरा क्यों लगेगा? उन्हें तो आज तक कोई बुरा नहीं लगा, राम मंदिर बन रहा है, उन्होंने तो कोई आपत्ति इसमें दर्ज नहीं कराई। तो किसी के वोट बैंक के नुकसान होने का प्रश्न नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह कार्यक्रम धार्मिक है या राजनीतिक है। अगर गर्भगृह में 5 लोग बैठे हैं, आचार्य सत्येंद्र दास को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, बाकी इनको जो मोहन भागवत जी हैं उनको भी शायद मेरे ख्याल से जो वेद हैं और शास्त्र हैं उनका ज्ञान होगा, लेकिन बाकी 3 लोग हैं, ये भगवान श्री राम के पूजन में उसी समय योग्य माने जाएंगे अगर इनको वेद और शास्त्रों का कोई ज्ञान है। अगर नहीं है तो मेरे विचार से जो शंकराचार्य हैं, 4 पीठों के शंकराचार्य हैं जिनको आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था, उनको वहां बुलाना और सब विधि सम्मत, सनातन सम्मत पूजा, क्योंकि सनातन। अच्छा एक और चीज आप देखिए, आप ये देखिए कि आपको पता ही है कि गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ में अनुमति नहीं दी थी पूजा कराने की, हवन कराने की और वो अभिषेक कराने की, जब तक कि मैया सीता की मूर्ति नहीं लगी थी। तो ये लोग जो 5 लोग बैठेंगे, अगर ये सपत्नीक वहां बैठेंगे, अगर मान लीजिए मुझे बुलाते, मुझे खैर क्यों बुलाएंगे, मुझे तो नहीं बुलाएंगे, ठीक है, अगर मुझे बुलाते तो मैं एक कंडीशन लगाता कि मैं अवश्य आऊंगा, भगवान श्री राम मेरे आराध्य है, मैं मस्ता टेकूंगा, जो मैंने पहले भी दान दिया, मेरे पिताजी ने दिया था 35 साल पहले, विश्व हिंदू परिषद वालों को पता नहीं उन्होंने उसका क्या किया, हेर फेर कर लिया। मैंने भी अपना योगदान दिया था, उसमें भी सुना 1 करोड़ की जमीन खरीद के उसको 18 करोड़ में बेच के न्यास वालों ने बड़ा पैसा कमाया और सब कुछ कर लिया। लेकिन असली मुद्दा यह है, अगर जसोदा बहन को बुलाएं, क्योंकि अभी तलाक तो हुआ नहीं है, तो जी, और कई जो अविमुक्तेश्वरानंद है वो ये भी कह रहे हैं कि बिना पत्नी के वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं।
तो ये भी कहा जा रहा है कि बिना पत्नी के ये नहीं हो सकता है, और रामनवमी से पहले जिस तरह से किया जा रहा है तो ये भी गलत है। तो काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। नहीं निधि, यही मैं कह रहा हूं, ये सनातन विरुद्ध है, ये सनातन धर्म का अपमान है। और क्योंकि मैं एक शुद्ध सनातनी हूं और प्रैक्टिसिंग सनातनी हूं, तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। आज भी मैं जाने के लिए तैयार हूं अगर जसोदा बहन को बुला लिया जाए। जितने लोगों को इनविटेशन मिला है, मेरे ख्याल से अगर मेरी वो एडवाइस माने, वैसे मैंने सुना है कि सीडब्ल्यूसी में और इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है उसमें निर्णय हुआ है कि नेतागण जाएंगे। जी, जी। लेकिन उसके पहले एक पत्र लिख दिया जाए जिन्होंने बुलाया है, क्या उसमें जसोदा बन बैठेंगी? अगर जसोदा बन बैठेंगी तो सबको जाना चाहिए, और अगर जसोदा बन नहीं बैठेंगी तो क्योंकि ये भगवान श्री राम का पुण्य कार्य है, जाना चाहिए। लेकिन ये आपत्ति दर्ज करा के जाना चाहिए कि एक सनातन धर्म में जब तक आपने अपनी पत्नी का त्याग न किया हो ऑफिशियली, या तो कह दीजिए कि मैंने त्याग कर दिया, आप वो भी नहीं कहते, तो साथ बिठाइए, जसोदा बन बैठेंगे तो सबको जाना चाहिए। और देखिए, ये प्रश्न जो है, ये अगर वहां पे धर्माचार्य नहीं बैठते और कौन बैठता है? और यहां पे आपने जिन लोगों को बुलावा दिया, उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया आपने। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, और आपको याद होगा, आपको पता होगा, श्री राम मंदिर के निर्माण में और सारी भी जो कार्रवाइयां हुई, ये सब कुछ हुआ, बाबा साहब जो बाला साहब ठाकरे थे उनका बहुत बड़ा योगदान था, उनके शिव सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान था। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बुला लिया, सोनिया जी को बुला लिया, ममता जी को बुला लिया, उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया। अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मैं तो जाऊंगा। अब उद्धव ठाकरे जाएंगे तो देखिए, ये तो बानी बात है कि अगर उद्धव ठाकरे का सम्मान नहीं हुआ तो मराठी मानुष का अपमान होगा। स्टालिन जी की बात अलग है। देखिए, स्टालिन जी क्योंकि वहां पेरियार के समर्थक हैं जी, और पेरियार के समर्थकों का अपना सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे भारत जैसे विविधता वाले देश में सबके सोचने के तरीके अलग हैं। मैं सनातनी हूं, लेकिन आर्य समाजी मूर्ति पूजा नहीं मानते। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, वो भगवान श्री राम को नहीं मानते, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, वो देवी देवताओं को नहीं मानते, बौद्ध धर्म वाले नहीं मानते। लेकिन क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए मेरा इष्ट भगवान श्री राम है, उनका सभी धर्म जाति संप्रदाय वाले सम्मान करते हैं, और दूसरे के इष्ट क्या मैं भी सम्मान करता हूं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, वो हमें प्रणाम करें, प्यार मोहब्बत से आपस में रहें। लेकिन किसी प्रकार की द्वेष भावना और किसी प्रकार का तिरस्कार उद्धव ठाकरे को आना चाहिए। उद्धव ठाकरे को लाभ लश्कर के साथ आना चाहिए, और उसके बाद अगर उनका मान सम्मान नहीं होता है, या जितने भी ऐसे नेता जो क्षेत्रीय नेता है बड़े बड़े, ममता जी का ठीक है, उनके यहाँ दुर्गा जी को माना जाता है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को माना जाता है, गणेश जी को माना जाता है, गुजरात के अंदर श्री कृष्ण को माना जाता है, हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में श्री राम को माना जाता है। तो हर क्षेत्र के अलग अलग इष्ट हैं। आदिवासियों के यहाँ उनके अपने इष्ट होते हैं, अपनी पूजा पद्धति होती है, हर प्रकार की चीजें होती हैं। लेकिन भगवान श्री राम के सबके आराध्य हैं, सबके पूज्य है। लेकिन सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों का अगर पालन नहीं होता है तो ये सनातन धर्म का अपमान होगा। अगर गर्भगृह में अपनी पत्नियों के साथ सपत्नी के लोग नहीं बैठेंगे तो ये अशुद्ध कर देंगे, और मुझे एक सनातनी के रूप में डर लग रहा है कहीं उसका दुष्प्रभाव हम भारतवासियों पे और सनातनियों पे न पड़े। जी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या सर विपक्ष को या फिर इंडिया अलायंस को मिलकर इस पर विचार विमर्श नहीं करना चाहिए? क्या विपक्ष को ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए कि अगर एक धार्मिक आयोजन है तो आखिर इसमें पीएम मोदी ही क्यों जजमान बनाए जाएंगे? जैसा कि आपने कहा, इसमें मुख्य भूमिका वही क्यों निभाएंगे? क्यों कोई संत महात्मा या और भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, क्यों उनको नहीं इजाजत दी जा रही है? आखिर पीएम मोदी क्यों इस पूरे इवेंट को पूरी तरह से राजनीतिक बनाया गया और उसका विरोध भी कोई नहीं कर रहा है? नहीं, चलिए, मोदी जी प्रधानमंत्री, असली प्रश्न यह है द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बिठाया जा रहा है गर्भगृह में? और जी मोहन बिल्कुल, इस भागवत पूरे आयोजन में आखिर दलित समाज की भूमिका कहाँ है? क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं बुलाया गया, और पहले जो है भूमि पूजन में रामनाथ कोविंद को भी नहीं बुलाया गया था। तो इस तरह की जो बीजेपी राजनीति कर रही है तो उससे कहीं ना कहीं कुछ तो प्रभावित होता ही है। नहीं, देखिए, यही असली मुद्दा यही है। अच्छा, दूसरा सोचिए आप, मोहन भागवत जी कहते हैं हम एक सामाजिक संगठन है,
शंकराचार्य जी का ज्यादा बड़ा स्थान होना चाहिए हिंदू समाज में या मोहन भागवत जी का होना चाहिए? तो देखिए, असली मुद्दा यह है कि यजमान कौन होगा, भगवान श्री राम के पूजन का अधिकार किसको है? धार्मिक व्यक्ति को है। तो या तो मोदी जी कह दें कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। अगर वो कहें कि मैं ठीक है प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं, मैं हट रहा हूं, अब नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बन जाएं या राजनाथ सिंह बन जाएं, तो उसके बाद पूजा संपन्न कराएं और अपने जसोदा बहन को लेके आए। हम लोग बिल्कुल ससम्मान मोदी जी को वही सत्कार और वही अपना सम्मान देंगे जो कि किसी धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन उसके लिए संन्यास ग्रहण करें। बिना संन्यास ग्रहण किए हुए, बिना अपने को धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित करे हुए एक राजनीतिक व्यक्ति जो 4 महीने के बाद इलेक्शन लड़ने वाला है, जिसके 365 दिन में 364 दिन राजनीतिक केवल दांव पेच में निकलता है, वो व्यक्ति अगर श्री राम, तो श्री राम का अगर सबसे अच्छा अधिकारी है तो आदिगुरु शंकराचार्य हैं। ये जो शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता हैं वो हैं। मेरे ख्याल से आनंदीबेन पटेल को ससम्मान महिला हैं, नारी हैं, वहां बैठेंगी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी अगर वहां बैठती तो मुझे बहुत आनंद आता। और अगर द्रौपदी मुर्मू जी अगर वहां पर बैठती तो ऐसा कहीं ना हो जाता, कहीं कैमरा घूम जाता। आप तो जानते ही हैं कैमरा प्रेम कितना है हमारे प्रधानमंत्री जी को। नहीं, कैमरा ले जाइए, आप कैमरा प्रेम निकालिए, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी अगर वहां जाती तो एक भी विपक्षी नेता अगर अयोध्या न जाने का दुस्साहस करता तो मैं उसका विरोध करता। जी जी, पहली कंडीशन। और दूसरा, अगर मोदी जी जसोदा बहन को इनवाइट कर लें और जसोदा बहन बाईं तरफ बैठे और दाईं तरफ मोदी जी बैठे, तो भी अगर कोई विपक्षी दल का नेता इसका बाइकआउट करता तो भी मैं उसका विरोध करता। देखिए, ना मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, ना मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं तो एक साधारण सा सनातनी हूं, हिंदू हूं, जिसको अपनी भावनाओं से और भगवान श्री राम पे अटूट विश्वास है। तो भगवान श्री राम ने जो मर्यादाएं स्थापित की हैं, यहां उसका हनन हो रहा है, इसलिए मैं कुंठित हूं और परेशान हूं। जी, आप लेकिन अब देखिए सर, अब राम मंदिर का तो हो गया, 22 जनवरी को सब कुछ हो ही जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है, तो क्या अब इसी पर राजनीति होगी और इसी पर चुनाव जीतती रहेगी बीजेपी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपको पता होगा 22 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर जी का एक कर्पूरी ठाकुर दिवस मनाया जा रहा है बिहार के अंदर। और कर्पूरी ठाकुर जी आप जानते हैं वो अति पिछड़ी जाति के थे और पिछड़े समाज को और अति पिछड़े समाज को जिस प्रकार से उन्होंने न्याय दिया था, और कर्पूरी ठाकुर वो व्यक्ति थे मुख्यमंत्री होने के बावजूद, जैसे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप सुनते हैं निर्धनता में उनकी मृत्यु हुई थी, उसी प्रकार से कर्पूरी ठाकुर जी का है। कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, तो वो कर्पूरी ठाकुर दिवस मना रहे हैं। और ये भी सुना गया है, जो अफवाह हैं और जो सूत्र बताते हैं, कि नीतीश कुमार 20 या 21 जनवरी को ऐसा चक्रव्यूह रचने वाले हैं जी, जिसके संदेश मिल रहे हैं कि उसके बाद ये प्रश्न इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि केवल मनुवाद क्यों स्थापित हो रहा है, केवल सवर्णों को सब जगह अधिकार मिल रहा है और जो बैकवर्ड्स हैं और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं उनको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। क्या धार्मिक स्थानों पे दलितों और आदिवासियों का और बैकवर्ड्स का बैठने का गर्भगृह में अधिकार नहीं है क्या? जी, ठीक बात है सर। और लेकिन जिस तरह से राम मंदिर को लेकर इतना जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बन गया, सभी लोग दर्शन करने जाएंगे। लेकिन क्या प्रदेश की स्थिति केवल इससे ही अच्छी हो जाएगी? अभी आज एक वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा कि यूपी के कानपुर में एक बुजुर्ग है, वो रात भर जलती लाश के बगल में वो सोते रहे, और जब उनसे पूछा गया कि आप जलती लाश के पास क्यों सो रहे थे, तो उन्होंने कहा, जवाब दिया कि उन्हें बहुत सर्दी लग रही थी। तो जाहिर तौर पर क्या इस ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए सरकार को? शेल्टर होम बनवाए या फिर गरीबों के लिए कुछ मदद करे, कुछ उनकी ओर भी ध्यान दे, कुछ सुध ले। सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर से ही क्या सब कुछ कल्याण हो जाना है? आपने वो भी देखा होगा फोटो निधि, प्लेटफॉर्म के ऊपर मोदी जी का पीछे फोटो लगा है जिसमें सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और उसमें 150 आदमी इस बदहाली में सो रहे हैं।
लेकिन देखिए, राम की पूजा करें, राम, लेकिन देखिए मैं सनातनी हूं तो मुझे किस चीज में आनंद आता है? मैं जब राम को याद करता हूं तो मेरे दिमाग में शांति आती है, मुझे संतोष मिलता है। मैं जब उनके आदर्शों को याद करता हूं, मैया सीता का याद करता हूं, मैं लक्ष्मण जी को याद करता हूं, मैं भरत जी को याद करता हूं, मैं सभी पात्रों को याद करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। मुझे भगवान श्री कृष्ण अच्छे इसलिए लगते हैं कि एक नारी का अपमान होने पर उन्होंने महाभारत करा दिया। लेकिन आप सोचिए, अगर आज भगवान श्री कृष्ण यहां होते और मणिपुर के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं पे अत्याचार अनाचार 7 महीने से चल रहा है, उसके बाद अगर श्री राम में मंदिर का वहां उद्घाटन होता तो कृष्ण क्या करते? कृष्ण कहते हैं कि ये छोड़ो, ये नाटक ढोंगा, अपनी ढोंगीपना और ये जो तुम लोग नाटक कर रहे हो इसको छोड़ो और मणिपुर में जाके बैठो। और जहां भी 13 महीने किसान बैठे रहे दिल्ली के आसपास, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं आपको तो पता ही है। मथुरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक्र उठा के और एक पर्वत को अपनी उंगली में उठा के मथुरा वासियों की रक्षा की थी और इंद्र को भी चैलेंज कर दिया था। किसानों को आप पूछते नहीं, जो आपके आंगनवाड़ी वर्कर है, जो शिक्षा मित्र हैं, जो अग्निवीर हैं, किसी की आप सुनते नहीं। तो आप ये अच्छा चलिए, भगवान श्री राम को मैं मानता हूं, मैं पूजा करूंगा, दर्शन करूंगा, लेकिन इसलिए कि भगवान श्री राम का मंदिर बन गया मैं आपको वोट दे दूं, ये नहीं होने वाला है। वोट मैं उसको दूंगा जो कि देश की मूलभूत समस्याओं का समाधान करेगा। अच्छा, भगवान श्री राम का मंदिर सरकार ने कैसे बनाया निधि जी? अरे तो ट्रस्ट ने बनाया, जिस ट्रस्ट में मैंने भी पैसा दिया है, बहुत लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने दिया है, जिसमें जिनकी भगवान श्री राम में आस्था है, मैंने भी दिया है। तो सरकार ने क्या, सरकार का इसमें क्या श्रेय है? सरकार का इसमें क्या योगदान है? मेरा योगदान है। और इसमें बहुत लोगों ने दिया है, कपिल सिब्बल ने भी दिया है, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दिया है, उन्हें तो आप नहीं बुला रहे। और अब पता नहीं किसने कितना दिया है, तो लिस्ट आउट हो तो पता चले, और मेरा उसमें नाम इन लोगों ने कहीं डिलीट ना करा दिया हो, लेकिन मैंने भी दिया है और मेरे पिताजी ने भी 35 साल पहले दिया था। तो सवाल यह है, हमको तो इन्विटेशन मिल नहीं रहा, तो इसमें क्या केवल आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इन्विटेशन मिला है, या हमारे जैसे जिनके घर से आके पैसा ले गए थे उनको भी बुलाया गया है? क्यों नहीं बुलाया गया हमको? जी, बहुत सही बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारी जानकारियां साझा करने के लिए। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से अयोध्या में जोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा है। अब 22 जनवरी का इंतजार है। आज प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं, काफी खूब शोर मचा हुआ है और रैली भी हो रही है, रोड शो भी हो रहा है। लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या सिर्फ एक ये चुनावी वादा, क्योंकि अब बीजेपी कह रही है कि हमने तो अपना वादा पूरा किया, हमने कहा था राम मंदिर बनवाएंगे और राम मंदिर वहीं पर बन रहा है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने बाकी वादे किए, मोदी जी ने बाकी वादे किए, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, 15 लाख रुपए आएंगे, ये सारी चीजें जो है मोदी जी ने कही थी, आखिर ये सारे वादे कब पूरे होंगे? क्या सिर्फ राम मंदिर ही बना दिया वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी मुद्दों की तरफ ध्यान कब जाएगा, कब ये सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे? आपकी इस खबर पर क्या राय है? ये आपको कैसा लगा ये लाइव, हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज्वाइन भी करिए। नमस्कार।